गंगा माता सबसे अधिक पवित्रता प्रदान करने वाली सरिता है। ऐसा महात्माओं का भी अनुभव है और मेरे भी छोटे से साधक जीवन में मैंने भी इस बार का बहुत बार अनुभव किया है कि जब मन बहुत चंचल हो, मन में कभी किंचित मात्र विकृति आने का अवसर आए, आप उसी समय एक बार जाके गंगा का स्नान करिए, कई दिन तक आपकी पवित्रता सुरक्षित रहती। निरंतर मानव के चित्त में दूषित विचार नहीं आते हैं, ऐसा बहुतों का अनुभव है। आज भी वैसा ही अनुभव है। कैलाशाग्रे कदाचित विशति विमले मंदिरे रत्नपीठे संविष्टम ध्याननिष्ठम त्रिनयन भवयं सेवितं सिद्ध संगै देवी वामांक संस्था गिरिवर तनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदम देवमीशम सकल मलहरम वाक्यानंद कंदम। भगवान शंकर विराजमान, पार्वती माता विराजमान है वामांक में और अत्यंत भक्ति पूर्वक नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से पूछ रहे हैं। आध्यात्मिक जिज्ञासु को कैसा होना चाहिए, मानो उसका एक संदेश है। बहुत बार लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका परिचय भी बहुत नहीं होता, आते हैं महाराज ब्रह्म और जीवों में ग्रंथ क्यों पड़ गई, ये माया क्यों नहीं छोड़ती। आते ही परिचय भी नहीं है, सीधे ही प्रश्न करते हैं कई लोग। कई बार तो स्टेशन पर भी प्रश्न करते हैं। तब मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई याद आ जाती है कि मिले गरुण मार्ग महा मोही कि कौन भांति समुझामो तू ही। अध्यात्म का ज्ञान तो निरंतर शांति पूर्वक बैठकर श्रोता और वक्ता दोनों का चित्त शांत होना चाहिए, फिर प्रश्न किए जाते हैं। वहां कैलाश के ऊपर विराजमान भगवान शंकर पार्वती की एक विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। पार्वती भक्ति नम्रा, अत्यंत भक्ति के द्वारा विनम्र होकर प्राहेदम, उन्होंने ये प्रश्न पूछा। वहां भी श्रीमद् भगवद गीता में कल आपको निवेदन किया था, वहां भी कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन। यदि आप उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रणिपात पूर्वक, नम्रता पूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करना पड़ेगा। ज्ञान संसार में अहंकार पूर्वक होगा तो आप निश्चित मानिए कि अंततो गत्वा पतन होगा। ज्ञान के द्वारा तो व्यक्ति के भीतर नम्रता इतनी अधिक आती है कि ज्ञान का भी अहंकार नष्ट हो जाता है। मुझे कुछ आता है इस प्रकार का विचार भी उसके भीतर आएगा नहीं। कालिदास एक स्थान पर लिखते हैं कि आदमी को तभी तक अपनी ऊंचाई का ज्ञान होता है, और विशेष रूप से एक पशु होता है उसको ऊंट कहते हैं, वो अपने को सबसे ऊंचा मानता है। लेकिन जब वो हिमालय के निकट पहुंच जाता है तब उसको पता लगता है कि इस पर तो 50 ऊंट मेरे ऊपर खड़े किए जाएं तो भी हिमालय उससे ऊंचा ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए धन का घमंड कैसा, रूप का घमंड कैसा, विद्या का अहंकार कैसा, परिजनों का अहंकार कैसा, पुरजनों का अहंकार कैसा, सत्ता का अहंकार कैसा, क्योंकि ये तो सब एक से ज्यादा बढ़कर दूसरे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में तो विनम्रता का सर्वश्रेष्ठ स्थान है।